रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी सुबह, रमझिम बरसाती सुबह, 13 डिग्री की मीठी खुनकी मौसम खिजा यहाँ शुरू हो चुका है। पत्ते शाखों से जुदा हो रहे हैं और जिंदगी की बेसबाती की कहानी सुना रहे हैं। मौसम जैसा भी हो साहब, मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश कलाम, खुश लिबास और खुश मिजाज किस्सा गो से हुआ चाहती है। अहबाब उन्हें लखनऊ की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। पेशे से एक संजीदा वकील और तबीयत से लखनवी सकाफत के मुस्कुराते अलमबरदार मोहतरम महमूद मेहदी आबदी इसमें बामुसम्मा हैं। वकालत और कचहरी में कितनों का दिल जीता नहीं मालूम, मगर सकाफत और तारीखी मार्कों में इनका सानी नहीं। महानगर मुंबई में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं, मगर लखनवी रख रखाव का दम भरते हैं। आइए मोहतरम आबदी साहब का इस्तकबाल बिस्मिल सईदी के एक खूबसूरत शेर से किया जाए। किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 234 एपिसोड। मोहतरम किबला महमूद मेहदी आबदी साहिब, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब। आपके सभी देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में खाकसार का तस्लीम। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने इतने मकबूल फोरम में, जिसको हम अक्सर देखते हैं और सैकड़ों से ज़्यादा इसके एपिसोड्स हो चुके हैं और हमारे बहुत से दोस्त इसमें आ चुके हैं और हम अब तक महरूम थे इससे। और आज हमें भी ये सादत हासिल हुई कि हम इसमें बहैसियत एक मेहमान के आए हैं। तो नहीं साहब, मैं कोशिश तो शुरू से बहुत दिनों से कोशिश थी कि आपको बुलाया जाए, मगर कुछ ना कुछ मामलात ऐसे थे। ये भी है कि अच्छा है कि आप 234 एपिसोड में हैं कि लोग जी कहने को तो होगा कि साहब देखिए हमने कि कितने बड़े उसमें, कितने दिनों के बाद मगर कितने बड़े उसमें ये किया है। मैं जी। देख के फेसबुक लाइव भी हम हो चुके हैं। और आइए, इससे पहले कि हम लखनऊ की भूल भुलैयों में भटकें, पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। और जनाब, खुश आमदीद। जी हुजूर, ये तस्वीर अ, बताइए किसकी। ये हमारे वालिद मरहूम हैं, अच्छा, माश सैयद मोहम्मद नवाब आबदी साहब कश्मीरी, हम्म, के जिनको आमतौर पर लोग एम एन आबदी साहब के नाम से जानते हैं। जानते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी तस्वीर। जी। ये एक मशहूर फ्रीडम फाइटर थे और हम्म इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन थे। ये हैं मौलाना कल्बे आबिद साहब क़िबला ताबसरा। ये हम्म। तस्वीर हमें उनके बेटे कल्बे नकी साहब के जरिए से मिली थी और इसमें हमने कहा भी था कि उनको बिल्कुल जीसस क्राइस्ट से जो है वो उनकी अच्छा। मुशाबे है हाँ, इस तस्वीर में। बड़ी जबरदस्त तस्वीर, बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त तस्वीर है, वो थे भी बहुत जबरदस्त शख्सियत। शख्सियत ये भी। हमारे वालिद के नाम से लखनऊ के गोलागंज इलाके में एक सड़क है
जो उनके नाम पे रखी गई मीनाब्दी है। मार्ग। अच्छा अच्छा। जी है, मैंने आप ये है कहाँ, गोलागंज में आप कह रहे हैं? गोलागंज में। जी हाँ, जी हाँ, गोलागंज में। हमारे घर के करीब ही है। हाँ, घर के करीब। अच्छा अच्छा। ये जनाब। ये अवध का मैस्कॉट है, जो ऑफिशियल सील हुआ करती थी जी हाँ। शाहान अवध की। हम्म। ये वो है। हाँ, इसके बारे में कुछ बात करेंगे हम बाद में। जी, ये जी बहुत लोग पूछते हैं इसके। जी। भाई अच्छी तस्वीर है, ये क्या? ये एक आगरे से शायद झांसी के रास्ते में या ग्वालियर के रास्ते में, ये एक किसी मकबरे के कुछ आसार हैं। ये किसी ख्वाजा सरा का मकबरा था, क्या था, कहीं से हम कोई तस्वीर मिली थी तो हमने उसको अपने फेसबुक पे भी लगाया था। बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, जी, बहुत। बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत। वेरी क्लासिक जी। जी। ये बड़े इमामबाड़े की जो ऊपर की जो छत है, सबसे ऊपर की, हम्म। ये उसकी तस्वीर है, हम्म। जिससे आप पूरा इमामबाड़ा देख सकते आप हैं। देख सकते हैं जी हाँ। जी जी जी। अच्छा साहब, ये बड़ी ये जबरदस्त। यहाँ पर, जी हाँ, ये जो शायद वैलेंटाइन डे होता है या क्या डे होता है, तो उसमें हम मॉर्निंग वॉक पे गए तो एक गली में एक रेस्टोरेंट था। तो वहां पे हमने देखा दीवार पे पता ताले लगे हुए हैं और उसमें लोगों के पर्चे लगे हुए हैं। तो मैंने पढ़ा गौर से, तो मालूम हुआ वैलेंटाइन डे के दिन लोगों ने अपने दोस्तों के नाम इस पे पैगाम लिखे थे और उसको ये अ, लखनऊ में? नहीं नहीं, बॉम्बे में। अच्छा, और बॉम्बे। अच्छा। जी हाँ, और उसको ताला लगा दिया था। अरे वाह मैंने वाह। और जल्दी खो जाए। अच्छा वाह। वाह। जी वंडरफुल। जी। क्या बात है। ये जो है, ये इमामबाड़े का सामान है, जो 10 दिन मुहर्रम में जो इमामबाड़ा सजता है तो गुलाब पाश है। ये अंगीठी है जो हम्म, आपको बीच में दिख रही है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ भी है। पैसे अंगीठी रखते असल में अग्रदान को लखनऊ में कहा जाता है, खास किस्म की होती है, जिसमें चारों तरफ दांत बने होते हैं, और अगर जो होते हैं उनको उस पर लिटा दिया जाता है, और हैं। लोबान भी इसमें रोशन किया जाता था। दोनों तरफ गुलाब पाश है, हम्म। जिनको गुलाबदान भी कहते हैं आम जबान में, लेकिन हम लोग लखनऊ में इसको गुलाब पाश के। गुलाब पाशी कहते जी, हैं। जी। गुलाब पाश के। भाई वाह। दस्तरखान। ये दस्तरखान है। ये दस्तरखान की तस्वीर हमने ले ली थी क्योंकि ये साल में एक ही आध मर्तबा इस्तेमाल होता है, हम्म, आशूर के दिन फाका शिकनी के लिए। तो जी हाँ। इसमें बिल्कुल सादा खाना है, दाल चावल और सलाद। और ये जो आप प्लेट्स इसमें देख रहे हैं, ये हम्म, भी साल में एक ही आध बार निकाली जाती है। पूरी जो क्रॉकरी है, ये तामचीनी की है। कमचीन किए, जी हाँ जी हाँ, जो जी हाँ, मेरे ख्याल में टॉमची जिसको कहते आज हैं, इनामल्ड, हाँ, इनामल्ड जिसको कहते हैं। तो ये आज के ये हमने, जवान जो है, आज जी के हाँ, लोग जी कामचीन नहीं जानते होंगे। जी जी जी, इनामल्ड कहते हैं उसे। या तो अब तो मिलती ही नहीं, खैर, ये मेरे पुरानी ख्याल में नहीं मिलती, हाँ। प्लेट्स हैं। जी, बहुत पुरानी प्लेट्स हैं, इसको हमने रखा है और जी हाँ। बहुत खास मौकों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम्म, और ये दस्तरखान भी है वाह वाह। हमारा। एक एपिसोड देख के लोगों ने पूछा दस्तरखान क्या होता है, तो उसमें हम्म, तो हमने पीछे लगा दिया था दीवार पे, लेकिन ये अच्छा। हमने बिछा के भी दिखा दिया कि भाई दस्तरखान ये होता है। ये होता है, उसमें अशार भी लिखे होते जी, हैं। अशार भी लिखे होते हैं, जी अशार भी लिखे होते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। ये किसी घर या इमामबाड़े के ताक हैं, जी जी। कि जिसके बारे में हमने कुछ कहीं लिखा था कि ताक कैसे होते हैं, तो लोगों ने दरियाफ्त किया कि ताक होता क्या है। हम्म, उसको नीश कह दीजिए या कुछ कह दीजिए आप। तो हमने फिर दिखाया कि ताक ही होते हैं। पहले हम्म, सब घरों में होते थे, आपको याद होगा ताक। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और बिल्कुल। हमारे यहाँ अंगनाई में, लखनऊ के घर में तो बहुत से ताक थे, हम्म, जिसमें 13 रजब को जनाब अमीर की विलादत के मौके पर रोशनी हम लोग करते थे घर रोशन। में। तो सारे ताक जो थे, उसमें छोटी छोटी शमाएं, हम और हमारी बहन नसरीन जहां, हम लोग उसमें रोशन किया करते थे। फिर वो वाह। दीवारें बदली, सब नई दीवारें आ गई, तब तो ऐसी एक भी दीवार नहीं। ताक नहीं। और हाँ। एक बात आपको और बताएं, सब घरों में एक ताक जिन्नातों का हुआ करता था। हम्म। कहते थे कि इस कोठरी में जो ताक है, वहां जिन्नात रहते हैं, तो उनके लिए भी शमा रोशन की जाती थी। और कभी कभी बर्फी भी रखी जाती थी। ये वाह लखनऊ के आम घरों का की कहानी थी कि एक ताक जो है, वो कहते थे कि ये जमीन वाले का है, जो इस वाह। जमीन पे लगता है, हम्म, ये उसका। वैसे जमीन वाला आमतौर पे सांप को कहते हैं, हाँ। लेकिन लखनऊ में जमीन वाला उसको भी कहते हैं कि जो उस जमीन का मालिक होता है। यानी वो शायद जिन्नात हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जी तो जी। उनकी खुशनुदी के लिए भी वहाँ खुशबू वगैरह रखी जाती है। वाह। और बर्फी वगैरह भी चढ़ा दी जाती है, जो घर के बच्चे ही खा लेते हैं उसको कहते हैं हाँ। जिन्नात खा के उसको। जी वाह। जी। ये एक
ये शायद दिल्ली में हमने लिया है या जयपुर में लिया है। ये दमपुख्त का है या पेशावरी रेस्टोरेंट है, आईटीसी जो चेन है यहाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। और यहाँ मौर्या वगैरह। तो हम्म। उसमें उनका पेशावरी रेस्टोरेंट है, बहुत खूबसूरत डेकोर है साहब उसका। अच्छा। उसमें पुरानी तरह की तांबे की बड़ी बड़ी सीनियां लगा रखी हैं, तांबे के चमचे हैं, और ये देग है, छोटी छोटी देगें हैं जो उन्हीं ने वहां पे टांग रखी हैं। उससे बड़ा उसका एम्बियंस जो है बस वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिलकश हो जाता है। जी जी जी। या वंडरफुल, वंडरफुल। जी ये वो है। वाह। ये लखनऊ के एक इमाम बाड़े हमारे अजीज हैं, उनके इमाम बाड़े का ही एक जो गुलाब पाश है, ये बहुत नायाब है। हम्म। अब इस तरह के गुलाब पाश बनते ही नहीं है, हम्म। राजस्थान में भी नहीं बनते, वहाँ बहुत बारीक काम होता है चांदी का और इस तरह का। लेकिन ये गुलाब पाश जो है, ये हाथ का बना हुआ, मेरे ख्याल से ये 100 बरस से ज्यादा पुराना होगा। और वाह। ये जो कश्ती है नीचे, ये भी आप हम्म। देखिए, वाह। जिस कश्ती पे सब सामान रखा हुआ है, हाँ। बहुत पुराना है। तो आपकी हमने उनसे तस्वीर मंगवाई थी। जी। वाह। ये एम एफ हुसैन साहब की पेंटिंग है, मुहर्रम के सिलसिले में, हम्म। करबला के नाम से शायद थी ये पेंटिंग। जी तो हाँ। हमने उसी सिलसिले में कहीं इसको पोस्ट भी किया था। हम्म। भाई ये वाह। हम खुद हैं। कहाँ हैं ये आप? ये हम बॉम्बे एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ पर ये उन्होंने, बॉम्बे एयरपोर्ट कभी आप पता नहीं नया एयरपोर्ट बनने के बाद आपको आना हुआ बम्बई के नहीं, आइएगा तो देखिएगा उसमें पूरा आपको 2 घंटे से ज्यादा 4 घंटे पहले जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा डेकोर है साहब उसका। राजस्थान के पुराने दरवाजे एक जगह जमा किए हैं, जिसके फोटो हम अक्सर लगाते हैं। वाह, बहुत अच्छी। घड़ोची रखी है, पानी की घड़ोची रखी हुई हो, अच्छा। और इस तरह के खंबे हैं, मूर्तियां हैं पुरानी, वाह। पत्थर की जालियां हैं। इन्हें पूरा म्यूजियम बना दिया उन्होंने। तो इस तरह के जो 3 दर, ये भी कहीं राजस्थान या कहीं, ये साउथ इंडिया के लगते हैं हमको, ये बेंगलोर वगैरह साउथ के। के लगते हैं, जी हाँ। जी जी हाँ। जी जी। तो हम्म। उसमें एक फोटो हमने खिंचवा ली थी। बहुत अच्छी तस्वीर है जी। जी जी। भाई माशाल्लाह। ये आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो ये एक, हम शायद तस्वीर पढ़ रहे थे कि बेटी ने हमारी फोटो खींच ली होगी। तो मगर ये अच्छी टोपी हम तस्वीर। लंदन से लाए थे। ये टोपी वो है, गद्दाफी वाली टोपी। कदापि, जी हाँ, जी हाँ, अच्छी है। जी हाँ, ये वहाँ की लीबियन कैप। ये हम्म। पतंगों का लगाया था हमने धनतेरस, वो जमगढ़ जो होता है लखनऊ में, हम्म। दिवाली के दूसरे रोज हम्म। पतंगबाजी होती है लखनऊ में। तो हम्म। उस मौके पर हमने फोटो लगाए थे ये कनकौआ अपने भी कहते हैं। फेसबुक पे, पतंगों पे। हाँ पतंग। हाँ, कनकौवे भी कहते हैं, कनकैया भी कहते हैं। कनकैया तो छोटी होती है तो बच्चे उड़ाते हैं। हाँ। कहते नहीं कि अभी इनका सीन ही क्या है, अभी तो इनका कनकैया उड़ाने का सीन है, यानी बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे। तो ब्यूटीफुल ये है कलर्स। कनकैया। जी जी। जी जी। ठीक है, सुल्तान पैलेस। ये पुरानी कुछ इमारतें, हाँ ये है, ये है सुल्तान पैलेस है, वजीरगंज लखनऊ में, जो अमूमन डिप्टी साहब का इमामबाड़ा कहता है, डिप्टी कहलाता है, डिप्टी मोहम्मद अजीम साहब का। और अच्छा। ये जगह जो है सुल्तान पैलेस और इमामबाड़ा, ये यूनेस्को ने भी इसको अपना सर्टिफिकेट दिया है, और टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ये हम्म। इट्स ए लिविंग प्लेस, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, जैसा ये था पहले, 1 सदी पहले सब चीजें वैसे ही हैं। वाह। सुल्तान पैलेस वजीरगंज में है ये लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा है, मेन हॉल। लेगेसी ऑफ। ये फिर ये ट्रेसिंग द लेगेसी ऑफ अलम इन मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस, ये हमारा बॉम्बे के एक अखबार ने ये हमारा मजमून छापा था। उसमें हमने अलम की पूरी हिस्ट्री बयान की है कि अलम के माने क्या हैं, और ये चलो, ये कैसे शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फतह जी कलामी। फतह कलामी बहुत जी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बात होगी, ये तफसीली जी चीज। जी ये जी हाँ, जी। या वाह। ये ये भी। हमारी हाँ। एक कहानियों का मजमुआ आया है, दुपट्टे और चंद कहानियां। हम्म। ये अभी हफ्ता भर पहले आया है। तो ये मुबारक। हिंदी में है, अभी देवनागरी में है, उर्दू, लेकिन देवनागरी में, क्योंकि देवनागरी की रसाई ज्यादा है उर्दू से। और इंशाल्लाह इसको उर्दू और अंग्रेजी दोनों में भी जल्दी इसी साल ही नियत है हमारी कि वो भी इसका जो वर्जन है वो आएगा। ये हम कहीं राजस्थान में जयपुर में है कहीं पर, अच्छा, मैं समझे कोई किसी खास ने तस्वीर खींची है। किसी ने खींची हमारी तस्वीर वहां। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। भाई जी वाह। जी। ये ऐसा। कहीं का
कोई चीज होगी, हमें अच्छा लगता है कहीं कोई अच्छे स्लोगन्स हो, अच्छी तस्वीर हो, तो हम उसकी तस्वीरें ले लेते हैं, या कुछ कहीं पर भी कुछ इस तरह का हो तो अक्सर वो लेके हम लगा भी जबरदस्त देते हैं जबरदस्त साहब। अपने फेसबुक ये पर। जी जी। हमारी हमारे साए दीवार पे बेपनाह लोग जो हैं आपके परस्तार आ चुके हैं। खुर्शीद अहमद अंसारी भाई, जी प्रोफेसर जामे हमदर्द दिल्ली। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दानिश भाई। 13 डिग्री की खुनकी में घंटा भर के लिए महमूद मेहंदी आबदी दिल्ली की बदलती फिजा से मैं आदाब पेश कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। आदाब, सलाम आदाब आदाब, आदाब बहुत। आदाब। जी। और शकील अफरोज, बहुत से दोस्त देख रहे हैं, मगर भाई मेरे जब तक आप नहीं बताएंगे कि किस महल्ले से देख रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा आबदी साहब को कि आप कौन हैं। मोहम्मद फैज़ान भाई हमारे दोस्त और बड़े अच्छे करम फरमा, दिल्ली से देख रहे हैं, अभी अभी लखनऊ से वापस गए हैं और किताब मेला में वहाँ मौजूद थे ये, और नामक पब्लिकेशन वाले, तो वो आपको आदाब कह रहे हैं। अंजर हाशमी भाई हमारे जी बड़े आदाब। अच्छे करम फरमा दोस्त हैं, और ये इंडोनेशिया से आपको देख रहे हैं, और इंडोनेशिया से आपको मुद्दतों बाद आपकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है सर। क्यों हजरत, कहाँ थे आप आज तक? तो जिया अहमद खान साहब, इस गुफ्तगू में बहुत अच्छी जानकारी और नायाब तस्वीर, शुक्रिया महमूद साहब। टिबला जिया साहब, ये बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं तो जानता हूँ, मगर दोस्तों को और आबदी साहब को बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अयूब भाई हमारे करम फरमा दोस्त हैं, हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं, और अयूब भाई दिल्ली से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। कह रहे हैं बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ्स। अयूब साहब फोटोग्राफर भी हैं, तो इसलिए इनको तस्वीरें बहुत पसंद आई। जफर आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, और आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद सालहीन हमारे दोस्त हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, और कोलकाता से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। अम्म, अच्छा 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 सर। और भी बहुत सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, मगर हजरात ज़रूर बताइए। आज बड़े बहुत अच्छा सेशन जा रहा है ये, तो वक्त बर्बाद करने के बजाय ये बस शॉर्ट में ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा हुजूर वाला, आपकी जिंदा दिली और मुस्कुराहट माशाल्लाह ये उम्र के साथ जवान हुई है, या बचपन में भी आप शौक थे? बचपन में भी ऐसे ही थे, मिजाज मेरा लड़कपन से आशिकाना अच्छा, तो बचपन की कोई बात, था। अच्छी बात याद हो बचपन की तो बताइए। हम अपने बारे में क्या किसी को नहीं मालूम होता जो पैदा हुआ तो कैसा था, क्या था। जहां से हमको याद है, जब स्कूल वगैरह हमने जाना शुरू किया, दूसरे क्लास में होंगे तो, या तीसरे में होंगे, तो ये जमाना वो था कि जब अपोलो 11 नहीं गया था, अपोलो 10 गया था, और टीवी तो था नहीं, जी, हिंदुस्तान में ही नहीं था। नहीं था। तो अमेरिकन लाइब्रेरी थी लखनऊ में, आपको याद होगा, जी जी जी। चाइना गेट के जी पीछे। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वहां उसके चबूतरे पर अमेरिकन काउंसुलेट से पिक्चर आती थी, और वो रील, जिसमें एक बार रील खत्म होती तो फिर से प्रोजेक्टर पे नया वो चलाते थे। जो होता है स्पूल चढ़ाया जाता है, उसमें दिखाते। तो हमारे भाईजान हमको ले जाते थे उसमें साइकिल पे बिठा के, और हम देख के आते थे उसमें। तो उसके अपोलो 10 की हमने देखी थी वो। तो वो आके हमारी दादी का इंतकाल तो हमारे बहुत बचपन में हो गया था, उनको तो बहुत ख्वाब सी हमें याद है। उनकी कुछ कजन्स वगैरह थी जो पास में ही रहती थी, और वो बड़ी दिलचस्पी लेती थी किस्से कहानियों में। तो वो हमसे बिठा के पूछती थी कि भाई बताओ तुमने क्या देखा। हम उनको किस्से सुनाते थे कि इस तरह से चांद पे गए हैं, और आसमान में गए हैं, फला। उन लोगों को यकीन नहीं आता था। वो कहती थी अगर गई तो इतनी लंबी सीढ़ी कैसे बनी है, अब बताइए। अब इसका हमारे पास तो कोई जवाब नहीं कोई था। जवाब और नहीं। अगर गए हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई दिए जाते हुए आसमान में, हम्म, गिर नहीं पड़ेंगे वो। हाँ तो अगर उस जमाने में इंटरनेट होता और ईमेल होता तो नासा को ये सवाल जरूर भेजते उनके, हाँ हाँ। कि वो हमसे पूछती थी और उनको यकीन नहीं आते थे। तो किस्सा गोई बचपन से ही अपने मिजाज में थी। आ गई फिर थी। उसी दौरान शायद तीसरे चौथे में पहली हमने कहानी भी लिखी थी, मॉर्निंग वॉक। वो अच्छा। उन्हीं दादियों पे लिखी थी कि जो मॉर्निंग वॉक के शौक में पूरा नाश्ता वाश्ता करके चली गई थी, और उसके बाद साहब आके बहुत परेशान हुई, और बेचारी एक आप नागानी में मुब्तला हुई। वो कहानी हमारी पहली कहानी थी, मॉर्निंग वॉक। वो शायद कहीं किसी कॉपी के पेज पर लिखी होगी, अब तो मिली भी नहीं है हमें वो। अच्छा साहब, अब्दुल मोइज शम्स साहब, डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से, और आपको आदाब के। उसके बाद साहब ये हुआ कि स्कूल के ड्रामे में हमको रोल दिया जाता था, क्रिसमस के ड्रामे में हमेशा। जी। तो उसके बाद फिर डिबेटिंग का शौक हुआ जब और बड़े हुए, 7वें 8वें में आए,
और फिर ऐसा हुआ कि खूब अवार्ड्स मिले, फर्स्ट प्राइजेस मिले डिबेट्स में, और चैंपियन भी रहे। फिर यूनिवर्सिटी से गए और यूनिवर्सिटीज में डिबेटिंग में इनाम जीते। और फिर उसके बाद फिर उस दिनों लखनऊ में टीवी आ गया। तो आईटी कॉलेज के फेस्टिवल में हमने डिबेट जीती, तो वहाँ टीवी के प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारे प्रोग्राम के कॉम्पियर बनोगे। हमें अच्छा, पता वाह। ही नहीं था भाई, रेडियो पे तो हम प्रोग्राम करते थे। तो हमने अपने घर पे पूछा, तो हमारे वालिद बहुत खिलाफ थे इन सब चीज़ों के, टीवी फिल्म इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल ये वक्त जाया करने वाली बातें हैं, सोचें। तो प्रोड्यूसर आए हमारे घर पे, और हमारे वालिद को उन्होंने कन्विंस किया कि आपके बेटे में टैलेंट है, एंड ही विल बी अ गुड कॉम्पेयर, और क्विज मास्टर इनको आप भेजिए। तब फिर खैर उन्होंने टीवी हमारे प्रोग्राम अच्छा। हफ्ते में एक दिन आता हम्म, ये थोड़ा थोड़ा था, मामला फ्रीज तब हो, वो छोटी सी देखते आ थे। रही है। तो इस टीवी का सिलसिला जो था वो करीब जी। हम्म। तो वहां से फिर हम लखनऊ से चले गए, फिर वापस लखनऊ आए। तो ये सब प्रोग्राम वगैरह उन्हीं दौरान फिर लिखते पढ़ते रहते ही थे हम। फिर अब ये सिलसिला जो आप देखते हैं कल्चर बाजार का, हम्म। तो इसकी शुरुआत, तो इसका तो क्रेडिट हम देते हैं कोविड को। कोविड से। कोविड पे सब अपने अपने घरों में बंद थे। कितने लोग शेफ बन गए इसी सिलसिले में। हाँ, हाँ। जी हाँ। कुछ नहीं, प्याज और लहसुन को उल्टा सीधा भून देना और खड़े होकर कहना कि साहब ये जो है ये फलाना, ये चिकन जहांगीरी और चिकन चंगेजी है फलाना। कितने लोग शेफ बन गए जी हाँ। कोविड के चक्कर में। तो हुआ ये कि हमारे दोस्त प्रोफेसर राकेश चंद्रा हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उनका फोन आया कि भाई ईद आ रही है। जब हम लोग जब लखनऊ में रहते थे, अब तो कोई नहीं रहता वहाँ, वो घर बंद है। तो वहाँ ईद के दिन जब बता रहे थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तुम एक क्लिप बना के भेज दो हमें। तो ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं हमारा, यहीं पर खड़े होके हमने उनको एक यूं ही बातें जैसे आपसे कर रहे हैं हमने उनको बता दिया। उन्होंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको और बताओ। तो पहले एक वो पूरी सीरीज हमने बनाई 8 एपिसोड्स की, रमजान की रौनकें, कि अच्छा। लखनऊ में सहरी कैसी होती है, लोगों का दिन कैसे गुजरता है, इफ्तार कैसा होता है, और फिर वाह। रमजान की रातें कैसी होती हैं। तो वो फिर जब वो खत्म हो गया रमजान, तो अब कैसे चले। तो हमारे बेटी और उसकी एक दोस्त है, उसने कहा आप इसका नाम कल्चर बाजार रखिए, अब इसको और एक्सपेंड करिए। किया, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। और कुछ ऐसी ऐसी बातें हमने बताई जिनके लोग भूल चुके थे, यानी बहुत। हमारी उम्र के लोग भूल चुके थे। हम्म। तो लोगों ने इनकरेज किया। तो माशाल्लाह से करीब 200 एपिसोड तो होने वाले होंगे उसके, और बहुत लोगों ने शुरुआत की है इसकी। हालांकि उनकी जो कोशिश है वो हमसे बहुत बेहतर है इस माने में कि वो उसकी जो विजुअल वो है जो क्वालिटी है, वो फिल्म बनाते हैं उस पे, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा तो कुछ है नहीं वो देखने वाला, यानी जैसे आप रेडियो में देख रहे हो, जैसे दूरदर्शन की न्यूज होती थी, एक हम्म। आदमी बोल रहा है आप उसे देख रहे हैं। अच्छा, वो आदमी ऐसा है नहीं क्योंकि मॉडल की तरह का हो या वो हुआ करता हो, हम सीधी सीधी बातें करते हैं और लोग देखते हैं। और इसको हम अपने फन की कामयाबी समझते हैं कि हमसे बिल्कुल। कभी किसी ने नहीं कहा आप फोटो दिखाइए, क्योंकि हम ऐसी तस्वीर खींचते हैं हम्म। अपने बयान से कि लोग मालूम होता है देख रहे हैं। ये ठीक है। कहानियों को भी पढ़ के हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी कहानी हम पढ़ते नहीं बल्कि देखते हैं। ये तो लखनऊ का जो अंदाज बयां है वो यही है जी। कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है हम लोगों की बातचीत का तरीका। बयानिया, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत बयानबार बात इतनी सी है, उसको इतना बड़ा कर देते हैं घुमा फिरा के। तमाम चीजें, पूरा स्क्रीन प्ले होता है। इसीलिए बिल्कुल। देखिए, लखनऊ के राइटर्स ने आजानी कश्मीरी हो, चाहे वो अली रजा साहब हो, जावेद अख्तर खुद लखनऊ स्कूल के ही हैं। जी हाँ। तो ये लोग क्यों कामयाब हुए भाई से स्क्रीन प्लेयर के, क्योंकि बयान है ना वो, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल जो ऐसा कि जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं जी। अच्छा साहब, जिया साहब जी, जिया अहमद खान साहब जो हैं, वो जौहरी मोहल्ला लखनऊ से देख रहे हैं। बहुत बहुत अरे लीजिए, शुक्रिया। जी ये साहब। ये जिया अहमद खान साहब बहुत मशहूर और मारूफ बहुत। थिएटर और फिल्म पर्सनैलिटी फिल्म हैं के हैं। लखनऊ में। मैं हमारा जानता हूँ। बहुत हम्म। करम फरमा है ये, और हम्म। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को। हाशिम मोहम्मद भाई हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से देख रहे हैं। जावेद हिमायून भाई भी कलकत्ते से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। अब्दुल जी सत्तार भाई हमारे दोस्त हैं, सरहद पार से मियाँ चुन्नू जगह है एक, वहां से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब। जी हाँ।
अयूब भाई कह रहे हैं, जावेद भाई अगर कोई दिल से देख रहा है फिर क्या लिखे भाई, वाह। हाँ, दिल से देख रहा है तो दिल का पता बताए साहब। साद हाशिम भाई हमारे करम फरमाए लंदन इंग्लैंड से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। जिया अहमद भाई आदाब। कह रहे हैं कि कल्चर बाजार एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और सरवत खान साहिबा देख रही हैं उदयपुर से, मगर उनकी शाम है, अभी चाय वाय पीने बैठी हैं, तो आदाब नहीं किया, अभी करेंगी। जी जी जी। जब तक हम बात आगे बढ़ाते हैं, तो आप एक हादी रुस्वा के उमराव जान अता और अनीस अशफाक के ख्वाब सराब के बाद जैसा लखनऊ क्या आज भी है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, वैसा लखनऊ तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि फिर तो फॉसिलाइज हो जाएगा लखनऊ, हम्म। कोई भी शहर हो। हम्म। हम और आप जैसे आज से 10 बरस पहले थे वैसे तो नहीं है ना। हम्म। सिर्फ ये नहीं कि सूरत हमारी बदल गई, हमारे तरीके बदल गए हैं, सोचने का तरीका बदल गया है, प्रेजेंटेशन के अंदाज बदल गए हैं। आजकल हम लोग टेक्नो सेवी हो गए। कि हम्म। कभी आप सोचते थे कि 60 की दहाई के बाद टेक्नो सेवी होंगे और कंप्यूटर पे काम करेंगे? कभी नहीं, सोच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। इन उस जमाने के जवान नहीं सोचते थे, आज हम लोग उनके साथ compete करते हैं। हम्म। तो ये जो है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ। वाह। जी। वाह। तो चेंज होना चाहिए, हम्म। लेकिन वो चेंज का डायरेक्शन क्या हो, उसकी सिमत क्या हो, ये जरूरी है। अब हम्म। उसको आप किसी पे लाद नहीं सकते, किसी से जबरदस्ती नहीं कह सकते कि तुम इसी तरह से करो। हम्म। या एक जो चेंज है इसी इसी किस्म से आना चाहिए। हम्म। वो आ रहा है। सारे शहर बदल रहे हैं, लखनऊ भी बदल रहा है। कुछ हम्म। अच्छाइयां भी आई हैं, कुछ बुराइयां भी आई हैं। बुराइयां कुछ ज्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि हम पहले जमाने से उसको कंपेयर करते हैं। हम्म। मसलन ये कि लखनऊ जो है वो अब कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। पुराना शहर और नए शहर में बिल्कुल डिफरेंस वैसे है कि जैसे वेस्ट और ईस्ट के जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें होता है। कभी हम्म। इत्तेफाक हो और आप अगर जो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट है उससे आप बाहर जाएं, कूड़े के ढेर लगे, नालियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, रिक्शे के ऊपर तांगे पे रिक्शा, रिक्शे पे तांगा, और फिर ई रिक्शा आ गए हैं साहब। एक हम्म। एक नई चीज है, वो बहुत बड़ी सहूलत भी है। हम्म। ई रिक्शा जो है बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन वो इतनी भीड़ भड़क्का हो गया है और गंदगी है, लेकिन उसके लिए कोई सरकार वरकार, हम समझते हैं 40% जिम्मेदार है। 60% अहले लखनऊ खुद जिम्मेदार है। किसी बिल्कुल। ने किसी से नहीं कहा कि तुम सड़क पे कूड़ा फेंको। किसी बिल्कुल। ने किसी से नहीं कहा कि तुम अपनी नालियों को कूड़े से भर दो, या तुम बिजली के तार लटकाओ सब तरफ। लेकिन साहब, इन सब इल्लतों के बाद भी लखनऊ जो है वो आज भी जिंदा है अपनी दो बातों की वजह से। हम्म। और उसका जरिया सिर्फ एक है, जबान। ये जबान खाने वाली, जायके वाली और बोलने वाली। वाह। जब हम्म। आप जाते हैं पुराने लखनऊ में, जहाँ आप गोल दरवाजे से दाखिल होते हैं, तो वो अंदाज बातचीत का जो है, तो हम्म। आपको मालूम होता है कि वाकई जैसे आप फिर से जिंदा हैं। हम लोग तो बहुत बहुत अरसे के बाद जाते हैं, हम्म। तो लगता है कि जैसे पिछले जन्म में आ गए। लोगों को बातचीत के अंदाज, अरे भाई आदाब अर्ज़ है, कैसे मिजाज है, जी जी। कब तशरीफ लाए, कब तक कयाम रहेगा आपका। हम्म। तो ये सब जो अंदाज है उस तरह, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे चंडीगढ़ है। हम्म। अच्छा साहब, हमारी उसको सरवत खान साहब आप उदयपुर से। लखनऊ आपको वहाँ दोस्तों, महसूस नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, बीच बीच में होगा आवाज बिल्कुल भी। रुक रही है, मगर आई होप कि ये प्रोग्राम सही लखनऊ सलामत जो है जाएगा। हम्म। वो, जी। वो अल्लाह रहम। आवाज हमारे, ओ नो, दोस्तों जिसका डर था वो हो रहा है, मगर अभी आब्दी साहब बस आया चाहते हैं। प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आई है, और क्यों जी। हजरत? अब तो हम लोग हाँ जी अपने, जी जी, जी हाँ क्या, जी हाँ, जी जी। शुक्र है। तो मैं तो बता हम ये रहा हूँ। अर्ज कर रहे थे, हाँ सर जी माफ भाई। कीजिएगा, खातिर कलाम होता है।
हमारा राजस्थान में करीब जिंदगी के 17-18 बरस गुजरे हैं बहुत। तो ये दिक्कत वहां भी है। जी। नया जयपुर और पुराना जयपुर अगर आप देखें तो बिल्कुल जैसे पुराना लखनऊ वैसे पुराना जयपुर भी है। हम्म। और वही उसकी ब्यूटी भी है। जी जी। अगर आप देखें वो जो बेतरतीबी है, उसमें भी एक बड़ी दिलकश वो है, तरतीब है। करती हुई वही जी। उसकी ब्यूटी। हाँ जी हाँ। जी जी। हाँ जी। तो हम तो जब जयपुर गए पहली मर्तबा तो हमें लगा हम लखनऊ में आ गए। हम्म एल्बर्ट हॉल के करीब से जो गुजरे तो मैंने कहा ये तो बारादरी का इलाका मालूम होता है हमारा। हम्म और वहां के भी तरीके हैं, जयपुर के जो पुराने शहर के वॉल सिटी के लोग हैं वो बिल्कुल हिंदी में उर्दू बोलते हैं, समझिए आप। हम्म। जैसे हम लोग झुक के तस्लीम करते हैं, वो यहाँ से जोड़ के हाँ। हम लोग कहते हैं हुजूर, सरकार, जनाब, वो कहते हैं हुकुम, जी हाँ। जी। इज्जत देने के लिए। जी। बहुत अच्छे। आप तो ये सब राजस्थान को पुरानी याद कर तहजीबें रहे हर हैं। जगह है। जी राजस्थान आप याद कर रहे हैं राजस्थान को। सरवत खान साहिबा उदयपुर से देख रही, कह रही बहुत खूब माशाल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मोहम्मद सालिहीन कोलकाता से कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। और हारून पटेल भाई हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक टू शो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। और जनाब फिरदौस जहां साहिबा देख रही हैं रांची से, और आपको सलाम कह रही हैं और कह रही हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू चल रही है। मोहम्मद फिरोज कोलकाता से देख रहे हैं, जी। आदाब कह रहे हैं। फारूक इंजीनियर भाई आदाब। जयपुर से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। दोस्तों अच्छा, हमारे किबला सैयद हुसैन अफसर भाई लखनऊ से देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तस्लीमात। और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हमारे सब शामिल हुए हैं, जी। तो देखते रहिए। तस्लीमात हाँ। तस्लीमात। तस्लीमात। आपकी अच्छा साहब, गर्मियों की आप पुरानी बातें याद दिलाई आपने, वेरी नॉस्टैल्जिक। गर्मियों की छुट्टियों में हमारा यानी कलकत्ते से लखनऊ जाना हुआ करता था। तो वालिद साहब की फरमाइश होती थी कि साहब वहाँ असगर अली मोहम्मद अली की दुकान पर जाकर हमारे लिए खस का इतर लेकर आना, और गर्मियों के लिए। मगर सुना कि जी। पिछले दिनों वो तारीखी दुकान और वो जो ढा दी गई है। और क्या ये सच है, इसकी क्या कहानी? हुआ ये कि असगर अली मोहम्मद अली जो थे वो लेटर नवाबी पीरियड में लखनऊ में आके आबाद हुए थे। फर्रुखाबाद के पठान थे ये। जी जी। और क्योंकि कन्नौज से आए थे तो यहाँ इन्होंने इत्र का कारोबार किया। उससे पहले लखनऊ में इत्र बनाने वाले नहीं होते थे, हम्म इत्र फरोश होते थे, और ईरान से और अरब से इत्र बेचने वाले आते थे। तो इन लोग ये लोग यहाँ आबाद हो गए और इनका एक कारखाना चौक में कायम किया गया। बाबो जो फिर इन लोगों ने एक जगह ले ली जो चौधराइन का कोठा हुआ करता था। चौधराइन एक बहुत मशहूर डेरेदार तवाइफ थी हम्म। लखनऊ में। उनका कोठा जब वो नीलाम वगैरह हुआ तो इन लोगों ने ले लिया और वहां एक बिल्डिंग बनाई, उसका नाम रखा हिना बिल्डिंग। हिना क्योंकि हिना बिल्डिंग इनका जो एक फ्रेग्रेंस थी वो बहुत मशहूर थी। मशहूर थी और जी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। और सुना है कि उसके इफ्तिताह के लिए, इनॉग्रेशन के लिए निजाम ऑफ हैदराबाद आए थे। ओहो। सुना है हमने। जी। हम्म और ये बहुत दिन तक हिना बिल्डिंग कायम रही। और हिना बिल्डिंग में इनका एक छोटा सा कारखाना भी था। कारखाना बाद में और भी कहीं हो गया था। और इनका गोदाम था, तहखाने थे, उसमें गोदाम था, उसमें सैकड़ों बरस पुराने इत्र थे। ओहो। फिर आपस में कुछ और अच्छा, इन लोगों की दुकानें थी अमीनाबाद चौराहे के ऊपर, जहाँ हाँ, ये कुल्फी वाले की दुकान है, उसी के उसके साथ सामने में। असगर अली मोहम्मद अली की जी। दुकान थी। ताजिर इत्र लखनऊ। और इनकी जो कलम होती थी इत्र की, गोल नहीं होती थी, वो चपटी किस्म की होती थी। हम्म उसको आप, अगर हमें मालूम होता कि सवाल है तो हम उसकी तस्वीर लेके आते, आपको दिखाते। हाँ, चपटी सी छोटी सी होती थी, जो ईद के दिन हर मस्जिद में आपको मिलती थी। हिना, हम्म हमें जाड़े के ईद याद है, हम्म हिना जाड़े का इत्र है। तो वो हम्म सबके लगाई जाती थी इतनी इतनी बड़ी कलम में से इत्र निकाल के। खैर, धीरे धीरे फिर इन लोगों में ना इत्तेफाकियां हुई। खानदान बड़े होते हैं, सब जगह की यही कहानी होती है। तो फिर ये बंटवारा हुआ और फिर वो बिल्डिंग जो थी वो बेच दी गई। आज वहां एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जब वो बिल्डिंग गिराई गई है तो चौक के लोगों ने हमसे बयान किया कि उसमें से इतना इत्र निकला तहखानों में से, जब वो ले जाया जा रहा था, हफ्तों महीनों, 10-12 दुकानें इधर और 15 दुकानें उधर तक, पूरे चौक में खुशबू ही खुशबू थी। ओहो। हम्म अत्तर था, क्योंकि उस बिल्डिंग में सिर्फ इत्र ही इत्र था। हम्म वो वहां से वो यानी हफ्तों रही है वो खुशबू उस जगह पर, हिना बिल्डिंग की। हम्म हिना बिल्डिंग तो चली गई, हम्म लेकिन उसकी खुशबू वहां रही थी। और इसी पर हमें याद आया कि लखनऊ में एक चौलखी कोठी जो थी, वो जब बन रही थी तो कोई ईरान से कोई वो आया था ताजिर, इत्र बेचने वाला।
तो उसका इत्र बिका नहीं। उसने, जो रईस थे उस वक्त के, उनसे कहा, हम उनका नाम भूल रहे हैं, सो हमारा एक एपिसोड भी है इस पर। तो उनसे कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हम ईरान वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सारा इत्र बिका नहीं है हमारा। तो उन्होंने कहा कितना इत्र है तुम्हारे पास? उसने बताया कंटर के कंटर पूरे हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। उन्होंने कहा सब दे दो। खरीद लिया और कहा जो हमारी कोठी बन रही है इसके गारे में ये इत्र मिलाया जाएगा। ओफो। ये तो चौलक्की कोठी जो थी वो खुशबू की कोठी थी, ओहो। उसकी गारा जो था वो इत्र से बना था। ये उनकी क्या बात। फरामदिली थी और क्या बंदा बात। नवाजी थी, तो उसको उन्होंने रुस्वा नहीं किया और उसको शर्मिंदा नहीं किया कि वो खाली हाथ अपने घर जाए। और वो जो इत्र का ताजिर था वो बहुत खुश खुश ईरान वापस गया। लखनऊ में बहुत। एक सबसे बड़े जो इत्र के कदरदान थे वो शहजादे सुलेमा कद्र बहादुर थे, हम्म। जिनका हाथा भी मशहूर है, यानी वाहिद अली शाह बहादुर के सौतेले भाई, जिनकी कोठी थी बेगम कोठी, जहाँ हजरतगंज में जनपद मार्केट बन गई है। ये हम्म। उनकी वालिदा की कोठी थी। सलेमा कदर बहादुर को बहुत शौक था इत्र का। हम्म। यानी हिंदुस्तान भर से लोग आते थे उनके यहाँ इत्र लेके, और उसी तरह के इत्रदान भी थे उनके पास। हम्म। यानी चाइना से इत्रदान आते थे, यूरोप से इत्रदान आते थे, ओहो। कहाँ कहाँ से इत्रदान वाले, बहुत बड़ा जखीरा था। पता नहीं फिर क्या हुआ उसका सब, वो सब जिस तरह सारी चीजें बर्बाद हुई, तबाह हुई, ताराज हुई, उस तरह से उनकी वो हाथे का सिर्फ नाम रह गया है, कुछ दर रह गए हैं, हम्म। बाकी तो सब कब्जा हो चुका है वहाँ। हम्म। जी। कोलकाता से शकील अफरोज भाई देख रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, और कह रहे हैं नॉस्टैल्जिया रिमेन्स ऑल टाइम ग्रेट। बिल्कुल जनाब। जी और जी। इमरान भाई देख रहे हैं, अलीक दोस्त हैं हमारे, और ये दोहा कतर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और अदा। जनाब काफ़ी दूर दूर से दोस्त जमा हुए हैं। जिया भाई एक फरमाइश कर रहे हैं कि महमूद भाई ज़रा ई रिक्शा वाला किस्सा भी सुना दीजिए। जी। वो तो आपका पूरा प्रोग्राम दरकार है। उस पे हाँ। हमारी जो किताब है हम्म। उसमें वो एक कहानी है, लल्ला की बिरयानी। अच्छा अच्छा। और वो पूरी कहानी सुनाएंगे। तो उसमें हुआ ये था कि वो जो साहब हमारे साथ बैठ गए थे, हम अंदाजा नहीं था कि आशूर का दूसरा दिन है, वापस हमें आना था बॉम्बे। तो हम कबाब, लखनऊ से जब कोई आता है वापस तो कबाब और बिरयानी लेके आता है और शीरमाले, यही सौगात होती है। जी हाँ। और जो जाता है, जो आता है, कल ही हमारे यहाँ एक साहब लखनऊ से, उन्होंने फोन किया कि भाई लखनऊ से आए हमारे यहाँ वालिद, और वो शीरमाले और कबाब लेके आए, हमारे यहाँ आ गया वो। तो अच्छा। यही एक सौगात होती है लखनऊ से जी। 12 मास। तो वो हम लेने गए थे तो वहां बंद था दुकानें सारी। तो ई रिक्शा में हम बैठ गए, पहला सफर था हमारा ई रिक्शा का। तो उसमें एक साहब और बैठ गए, तो उन्होंने पूछा आप क्या लेने आए हैं? मैं ये सस्पेंडर लगाया था। कहने लगे आप कहीं बाहर के मालूम होते हैं। मैंने कहा आपने तो सही पहचाना हमें। कहने हम्म। लगे आप अमीनाबाद जाइए, वहां आपको मिल जाएगी बिरयानी भी। मैंने कहा बिरयानी नहीं चाहिए। तो बिरयानी पे जो तस्करा शुरू हुआ, तो वो बयान करने लगे कि एक लल्ला की बिरयानी लखनऊ में शुरू हुई है, इदरीस के अलावा। लल्ला की बिरयानी, अरे साहब उसकी ये बोटी होती है, ऐसा चावल होते हैं, खुशबू होती है उसकी। बताते बताते एकदम से जो ई रिक्शा था वो ऐसा कुछ झटका लगा कि हमें नहीं मालूम क्या हुआ। हम बाहें डाले हुए थे रिक्शा ड्राइवर की गले में, और वो साहब नदारत थे। वाह। अब हमने देखा कि लल्ला की बिरयानी वाले साहब कहाँ चले गए। तो अच्छा। देखा वो बेचारे सड़क पे बीच में पड़े हुए और यूं यूं दाएं बाएं देख रहे थे। तो मैंने हाथ बढ़ा के उनको ऊपर किया अपने, और वो डांटने लगे साहब रिक्शे वाले को, तुम रिक्शा चलाते हो, लाइसेंस नहीं है तो तुम्हें किसने लाइसेंस दे दिया? उसने कहा आगे वाले ने, साहब हमारे सामने जो जा रहा था, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया तो हम भी रुक गए, लगाना पड़ा और उनको। हम लोगों को तकलीफ हुई इसमें। खैर, अब हमने कहा इनका दिल बहलाया जाए। तो हमने कहा अच्छा साहब वो लल्ला की बिरयानी का क्या हुआ? तो वो कहने लगे अरे छोड़िए लल्ला की बिरयानी, अभी हमारा काम तमाम हो जाता, आपको लल्ला की बिरयानी जाता। बड़ी। तो खैर वो अपने मंजिल से पहले ही उतर के कहीं गायब हो गए। तो उसके बाद से एक अरसे तक हम लोगों ने नाम रखा था ई रिक्शा का लल्ला की बिरयानी। अच्छा अच्छा, इसके कहते लिए थे वो कि बता लल्ला की रहे बिरयानी से चलो। तो जिया भाई को वही याद आया होगा। आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें छोटा सा इंसिडेंट है डिटेल में। जी अच्छा साहब, लखनऊ की तहजीब और सकाफत पर संजीदगी से गुफ्तगू हो रही है। लखनऊ वाले इसे बहुत कारामद जानते हैं, मगर लखनऊ के अंदर जो आज जवान हैं, क्या इनको ये सबक कौन पढ़ा रहा है? ये तो आप बाहर वालों को पढ़ा रहे हैं जी। जी। नहीं, इनको सबक हम ही लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा। जब वो कहते हैं कि उलमाओं ने कहा है, तो उनको बताते हैं कि उलमाओं नहीं होता, उलमा खुद ही जमा है बेटा। ये हाँ। क्यों कह रहे हैं? अब ये हिंदी अखबारों से आया है, उलमाओं ने कहा है, या हिंदी अखबार ने एक नया लफ्ज दिया है, उर्दू को खुलासा किया है। हाँ सारे खुला। टीवी चैनल पढ़ाता है
कि आप इसका खुलासा कीजिए। खुलासा क्या कीजिए, उन्होंने खुलासा को बताया है कि खोल के रख दीजिए, हाँ। खुलासा कर दीजिए, यानी ओपन अप कर दीजिए। ओपन अप जब तो कीजिए। खुलासा तो जिसमें बताइए आप। तो ये हम अक्सर तो, या वो उनकी खिलाफत करते हैं। तो मैंने कहा वो तो खत्म हो चुके हैं, तुर्की के सुल्तान के साथ साथ वो खिलाफत खत्म हो गई, अब किस खिलाफत की बात कर रहे हो तुम। कर रहे हो जी। मुखालिफत होती है भाई। तो हाँ। ये जो जो हिंदी से जो अल्फाज लिए गए हैं वो अपनी समझ से उन लोगों ने उनको उसी तरह से, यह एक बहुत आम बात हो गई लखनऊ में, अच्छे से देख लीजिए। मैं अच्छे से देखना क्या होता है, अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये हम्म। औरतों को जो दिन भर क्लिप्स आती हैं जो खाना पकाती हैं, इसको आप अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भूनना क्या होता है, अच्छी तरह से भून लीजिए। तो हम्म। जमान ये बहुत आम हो गया है कि आप आओ, आपके साथ आओ। तो हम्म। ये जबान जो है वो जो है बदल रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है उन लोगों की कि जो बड़े हैं उनको उनको इस बताना बात को चाहिए। शाइस्तगी से टोकना चाहिए कि ये जबान जो है इसको कायम रखो। लेकिन साहब हम आपको फिर बताएं एक बार कि बहुत कुछ जबान उर्दू, और जो उर्दू का जो हिंदुस्तानी जबान लखनऊ की है वो बहुत हद तक कायम है। वो जब आप खुद जब लोगों से मिलेंगे तो आपको महसूस, ऐसे ऐसे मुहावरे लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो बिल्कुल उठ चुके हैं। हम्म। वो है अभी, अब भी कायम है, क्योंकि देखिए लखनऊ की तहजीब एक लिविंग कल्चर है। लखनऊ में कोई म्यूजियम नहीं है कहीं, हम्म। म्यूजियम की जरूरत ही नहीं है। हम लोग खुद ही आर्टिफैक्ट्स हैं सर, हम्म। हम खुद ही म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स हैं सर। बिल्कुल। कहीं कोई म्यूजियम नहीं है, ये हम्म। चलती फिरती तहजीब है। किया क्या है शाह अवध ने, एक बहुत बड़ा कारनामा, शायद उनको इस बात का अंदेशा कहें या क्या कहें, उनको इस बात का इल्म था कि एक वक्त आएगा कि तहजीब खत्म होगी, हमारी हुकूमत छिन जाएगी। लिहाजा उन्होंने इस पूरी तहजीब को नीचे तक पहुंचा दिया। हम्म। शादी की रस्म रिवाज महलों से लेके महलों और झोपड़ों तक एक ही है लखनऊ में। वाह। वाह। चाहे वो तांबे की चीज दें, चाहे वो चांदी की दें, चाहे सोने की दें, वो लोटा कटोरा वैसे ही होगा, वाह। वो खाना वैसे ही होगा। जिसको कहते हैं पुलाव, जर्दा, शीरमाल, कबाब, अपनी अपनी हैसियत से। एक अजीब चीज है ये शहर लखनऊ में। आप राजस्थान से वो उदयपुर से साहिबा देख रही हैं, उनसे आप पूछिएगा, हमने तो बहुत करीब से राजस्थान को ऑब्जर्व किया, वो वहाँ राजपूतों की तहजीब अलग है, ओसवालों की तहजीब अलग है, पंडितों की तहजीब अलग है, अलग अलग तरह की उनके यहाँ। यहाँ सबकी एक ही है, हम्म। खुसूसन मुसलमानों में हम्म। एक ही तहजीब है, सारे तरीके नशिस्त बर्खास्त के हैं। अब उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन अपनी हैसियत के हिसाब से, हस्ब हैसियत होते रहते हैं, लेकिन इसी वजह से लखनऊ की तहजीब जिंदा है और ये जिंदा रहेगी। हम्म। हम्म। इतने और रस्म और रिवाज हैं जी। जी उड़ीसा जी, से उड़ीसा से हमारे दोस्त मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। अंजुम बहुत आमिर बहुत शुक्रिया अदा। साहिबा दिल्ली से देख रही हैं और आपको सलाम जी कह रही हैं। और जनाब, जी अदा। वक्त की आइसक्रीम भी तेजी से घुल रही है और बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। लखनवी तहजीब में जी पहले आप जो है वो, लोगों ने इसको अब मजाक बना दिया। इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, पहले आप जो है वो खालिस एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है। हम्म। इस्लामी क्या, यानी मोस्ट सिविल चीज है, वो सारी सोसाइटीज में होगा। यानी दूसरे के आराम को अपने आराम पे तरजीह देना, प्रेफरेंस देना। हम्म। अगर आप अगर हम कहीं बैठे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं, तो हम अपने आराम को आपके आराम पे तरजीह दें, आपको बिठाएंगे अपनी जगह पर। बिल्कुल। हम्म। जी, अब आपको इसकी एक मिसाल देते हैं बहुत जल्दी से। अब तो खैर पंखे आ गए हैं सब जगह। मुहर्रम के इमामबाड़े में मुहर्रम में 10 दिनों में सबसे बड़ी मजलिसें होती हैं। यानी अब कराची में ज्यादा होती हैं, उससे बड़ा वहाँ आबादी ज्यादा है। एक जमाने में सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मजलिसें होती थी, पंखे तो होते नहीं थे, तो लोगों की गोदों में बच्चे भी हुआ करते थे और हाथ के पंखे होते थे। हम्म। तो वो एक पंखा अगर आप लेके गए हैं, तो आपसे किसी ने ले लिया, वो 5 आदमियों के पास उधर चला गया, फिर वो सब एक दूसरे को झल रहे हैं, और अगर वो पंखा कहीं रुक गया है तो समझ लीजिए किसी की गोद में बच्चा है। आहा। ये पहचान थी इसकी। और पंखा अब तक वापस आएगा मजलिस के बाद। वाह। ये है पहले आप यानी आपके आराम को अपने आराम पे हम तरजीह देते हैं। इसका मजाक लोगों ने बना दिया, यानी मोस्ट सिविल बिहेवियर है ये, कि आप पहले किसी को जाने दें। अगर ये हो जाए तो बसों की लाइनों में धक्कम पेल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कहीं बैठने उठने में कोई बदनज़मी नहीं होगी, इस वजह से हम्म। कि सब एक दूसरे को तरजीह देंगे। हम्म।
जी ये है आ- इसका मजाक। मजाक तो बहुत सी चीजों को बनाया जाता है। हम्म, जी। मगर आदाब का भी जो मामला है इस जी। ये आजकल यो टीवी का मामला हो या स्टेज प्रोग्राम हो, जो कंपेयर है वो कहता है कि साहब सलाम और सत श्री अकाल और नमस्कार और सब करके फिर कहते हैं आदाब, सलाम वालेकुम आदाब। जी। हालांकि मेरी दानिश में आदाब इन सबों का निचोड़, तो जरा जी। आदाब के बारे में भी बता दें दोस्तों को। जी। अभी लखनऊ को इस मर्तबा 2025 में 250 बरस हो गए हैं। हम्म। लखनऊ तो बहुत कदीम शहर है, लेकिन वो लखनऊ जिसके लिए जाना जाता है, लखनऊ यानी नवाब आसिफुद्दौला बहादुर का लखनऊ, जब उन्होंने 1775 में दारुल सल्तनत को, कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया, ट्रांसफर किया, हम्म। उसको पूरे 250 बरस हो गए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज शुरू की है इस पे, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमसे कई आर्टिकल लिखवाए इस पर। तो हमारा जो लेटेस्ट, आपने अच्छा याद दिलाया, वो उस पे कल्चर ऑफ तस्लीमात एंड आदाब। अच्छा। तो हमने उसको शुरू इसी से किया है कि नवाब आसिफ, नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने एक ही शुरुआत की कि क्यों किसी से कोई कहे राम राम, सलाम अलैकुम, राधे राधे, एक ऐसा सलाम हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, मोस्ट सेकुलर सलाम। तो ये आदाब अर्ज जो है, ये वहां से इसकी वहां से शुरुआत शुरुआत हुई है। होती है। और हम। फिर ये धीरे धीरे लखनऊ से बाहर भी चला गया, और दिल्ली गया, रामपुर गया, इलाहाबाद गया, और तमाम जगह, हैदराबाद भी गया। उसमें हमने अपने आर्टिकल में, आपको हम भेजेंगे, मुमकिन हो तो आप शेयर भी कीजिएगा अपने रीडर से। तो उसमें सब जगह उसके आदाब के वेरिएशंस भी हैं। लखनवी आदाब के तरीके और हैं, हैदराबादी आदाब में मुंडी देते हैं कि यहाँ पेट के नीचे सर लगाते हैं, वो आदाब, वो भी एक आदाब है। और उनके यहाँ कटोरी बना के यूं आदाब करते हैं, हमारे यहाँ यूं जुम्बिश देते हैं 3 4 बार उसको। आदाब की सबसे बड़ी जो जो उसका जो कल्चर तहजीब है, वो ये है कि बड़ों को कभी पुकार के आदाब नहीं किया जाता है। हम असरों को भी नहीं करते हैं, बड़ों को तो भी। जब तक कोई बुजुर्ग आप उसको सलाम नहीं करेंगे, और बड़ों को मुस्कुरा के सलाम नहीं किया जाता, क्योंकि आप उनके हुजूर में हैं। वाह। बस सीने पे हाथ रख के आपने उनको तस्लीम किया, उन्होंने जो भी कह दिया, जीते रहो, खुश रहो, या सर से कहा आदाब, हो गई बात। पीछे से किसी को आवाज नहीं देते हैं। हमारे वालिद मोहतरम जो थे, वो जब पहली मर्तबा अलीगढ़ गए तो कहा बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत काबिल पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के। लेकिन उनको एक बात बहुत नागवार गुजरी वहाँ की। उन्होंने कहा वहाँ लोग कोठों पे से चिल्लाते हैं अस्सलाम वालेकुम, अलीगढ़ में हॉस्टल में से आवाज आती नहीं अस्सलाम वालेकुम, जी हाँ। नीचे वो तीसरी मंजिल से पुकार रहा है आदमी, नीचे सड़क पे जा रहे आदमी। तो ये उनको बहुत बदतमीजी लगती थी कि ये पुकार के सलाम क्या करना है। कभी पुकार के किसी को सलाम नहीं करते। हाँ, जब करीब आ गए कोई आपका बराबर का हो तो उसको आदाब कर लिया आपने। अब आदाब के और भी तरीके हैं, जैसे और तस्लीम जो है, तस्लीम उमूमन औरतों का सलाम है। औरतें जब किसी को पानी भी देंगी तो, देखिए एक अजीब चीज है लखनऊ में तस्लीम और आदाब की। अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो भी आप सलाम करेंगे बड़े को। और आपका कोई साथ का है, उसने आपको कोई चीज दी है तो आप उसको भी अदाब करेंगे, देने वाला भी अदाब करेगा, लेने वाला भी अदाब करेगा। और तस्लीम जो है वो औरतों का सलाम है असल में। लेकिन मर्द जब करते हैं तो तस्लीमात कहते हैं। जो हमारे हुसैन अफसर साहब इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, लखनऊ में 2 3 लोग हैं, एक ये, एक राजा साहब महमूदाबाद, मरूम वो, और अब उनके बेटे अली खान साहब भी, जो अब प्रेजेंट राजा साहब हैं, वो भी शायद तस्लीमात ही कहते हैं। हम्म। बहुत कम लोग तस्लीमात कहते हैं। मुफ्ती रजा अंसारी साहब, फिरंगी महल वाले, वो भी तस्लीमात कहते थे। फिरंगी महल पे याद आया, हमने अपने आर्टिकल में लिखा, मौलाना हाशिम मियाँ फिरंगी महली का जवाब आदाब के लिए, यूं तो लोग कहते हैं जीते रहो, खुश जियो, सलामत रहो, बड़े से हो जाए, कहते हैं हाशिम मियाँ की पूरी एक राइम्ड, पूरी एक नज्म सी थी, जीते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। वाह। अगर उनको 50 लोग सलाम करेंगे तो वो सबको यही कहते थे। और उनका ये सलाम का जवाब इतना पॉपुलर था कि जैसे फुटबॉल की या क्रिकेट की टीम नहीं आमने सामने खड़ी होती है, तो हाशिम मियाँ आते थे, इधर से भी उनको सलाम हो रहा है, उधर से भी सलाम हो रहा है, और हर एक से वो यही कहते थे, जीते वाह। रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए। चाहे चीफ मिनिस्टर उनको गवर्नर आदाब करता था, तो उससे भी यही कहते थे, जीते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। हम्म। फिर एक सलाम का लखनवी का, लखनवी सलाम का एक तरीका, ये दोनों हाथों से अदा करना, जो आपने मुशायरों में देखा होगा। जी। शोरा आजरा जब बहुत हिट हो गया, कुछ दोनों हाथों से। लखनऊ में
जब कोई बहुत पॉपुलर शख्सियत होती है और बहुत से लोग मजमे में आती है और सबको सलाम करना होता है, तो सबको कैसे करें? तो वो दोनों हाथों से, राय साहब महमूदाबाद, मौलाना अतहर साहब कबिला, ये सब लोग जो थे वो दोनों हाथों से दोनों तरफ सलाम करते हुए आते थे। सबको सलाम जो है वाह वो इस तरह वाह। से। जी। तो सलाम के बहुत से वो तरीके हैं। वेरिएशंस और है। आपके खास लखनवी जो बहुत ही माइल्ड किस्म का आदाब है, वो है रजा अली आबदी साहब, बीबीसी वाले। वो जब सलाम करते हैं तो वो माथे पर हाथ रखते हैं, आदाब करते हैं। ये वाह सलाम है ज़हन नसीब वाला, वाह। कि आपकी जो दुआ है वो ज़हन नसीब, किस्मत हमारी। वाह वाह वाह। साहब हमारी नस सलाम को अब नया सलाम निकला है, लोग उस तरह से मिलिट्री वाला सलाम करने लगे हैं, यूं करके। लखनऊ में कुछ लोगों ने शुरू किया, तो हमने तो उसमें अपने आर्टिकल में भी कहा है कि ये तो बदतहजीबी नहीं, बदशगुनी भी है। जिस तरह वास्तु में कहते हैं कि अगर आप घर के बाहर की तरफ रुख करके शीशे को लगाइए, सारी पॉजिटिविटी जाती रहती है। तो अगर आप यूं सलाम करते हैं तो सारी दुआएं जो थी वो बाहर चली गई हैं आपकी। उफ। इसीलिए रजा अली आबदी साहब जो है वो यूं आदाब करते हैं, आदाब आदाब, जय नसीब वाला। वाह जी। वाह वाह वाह। हजरत किदवाई शाफे भाई आ गए। महमूद आबदी इज द repository of our cultural legacy. He speaks and writes with unprecedented ease. शाफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप देर से आए मगर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शाफे के साथ साथ हमारे न्यूयॉर्क से एक दोस्त महमूद अहमद साहब देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आदाब और सलाम। और कह रहे हैं लिसनिंग टू माई हमनाम इज़ एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, आई एम फीलिंग होम सिक विच इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। समझिए महमूद जी। महमूद साहब जो हैं ये हमारे न्यूयॉर्क वहाँ से देख रहे हैं। और अदा जनाब। कलाम होता है, माफ कीजिएगा जावेद साहब। शाफे साहब आ गए, हमारी तरफ से उनको सलाम। शाफे हमारे बचपन के दोस्त हैं जी और हमारे बताइए। क्लास फेलो भी थे। हम लोग दो क्लासेस, 6 और 7 में साथ में थे। जी और ये हमेशा से ही इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है। इनका घराना मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी, बहुत बड़ी बात। यानी घरी जी। लाइब्रेरी होगा इनका पूरा। तो छठे क्लास में हमको क्या बताते थे? ये एल्बर्ट कामा और दांते के बारे में हमको बताते थे। ग्रेड 6 में। 6 क्लास के बच्चे में, जी हाँ, ये हम लोग बातें करते थे। और शाफे अगर सुन रहे हो तो उनको याद नहीं होगा, हमने एक बार उनको याद भी दिलाया था कि हम लोग कहते थे हम लोग किताब लिखेंगे। तो हमने कहा था हमारी किताब का नाम होगा शौकिया तहरीर, शौकिया तहरीर। जी। और इन्होंने कहा था कि हमारी किताब का नाम होगा नक्शे फरियादी। अच्छा। इन्होंने तो बहुत सी किताबें लिखी लेकिन नक्शे फरियादी नहीं आई, और हमारी कहानियों का मजमूआ आ गया लेकिन शौकिया तहरीर नहीं। नहीं साहब, आप दोनों के लिए ड्यू है, ये दोनों किताबें आनी चाहिए। अब देखिए, कोशिश करेंगे कभी को उसको भी लिखेंगे, शौकिया तहरीर, वो बचपन का जो हमारा है। बहुत जी अच्छे। जी जी। नाहिद अख्तर साहिबा देख रही हैं हैदराबाद से। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, माफ कीजिएगा। नाहिद के बारे में बता रहा हूँ कि नाहिद अख्तर साहबा देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं। और हैदराबाद से बड़ी अच्छी शायरा हैं, बाइलिंगुअल शायरा हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों में शायरी करती हैं। सवाल तो बहुत हैं, वक्त ये बहुत। कौन से हैदराबाद से? हैदराबाद सिंध से या हैदर हैदराबाद दक्कन से? दक्कन से। दक्कन से, जी जी। हैदराबाद दक्कन से देख रही हैं। और रशीद मजीद भाई देख रहे हैं कोलकाता से और क्या सलाम कह रहे हैं आपको। और ज्यादा। जी हाँ, दोस्तों अब सवाल बंद, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा हजरत, बहुत से सवाल थे बट क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए स्ट्रेस और एंजाइटी के इस दौर में सुकून के लिए आप आदाब के अलावा क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? जी जी जी। सबसे पहली चीज जो है, स्ट्रेस और एंजाइटी हम लोग खुद ही मोल लेते हैं, compete करके लोगों से। बड़ी बात। कंपटीशन जो है, इसमें अगर आप मुब्तला ना हो, जावेद दानिश साहब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अगर हम्म। हम जावेद दानिश बनना चाहेंगे तो फिर हम स्ट्रेस मोल लेंगे। वाह। हमसे लोग कहते हैं कि साहब, एक साहब मेरे पास आए, हमारे करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और बड़े जेन्युइन हैं वो। हम्म, तो एक साहब ने हमसे कहा कि हम आपको इतने इतने पैसे लीजिए, हम आपको 2 लाख कर या देंगे। 2 मिलियन, जो कुछ भी उन्होंने कहा था, इतने हम आपको फर्जी। तो मैंने कहा उससे हमें फायदा क्या होगा? हमें मालूम है झूठे हैं सब वो। हाँ। क्या हमें खुद ही मालूम है तो हमें क्या खुशी होगी उससे? हम्म। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इस रैट रेस में लगे हुए हैं। हमने कहा देखो, हम मुंबई में रहते हैं, जहाँ शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन रहता है। अगर पॉपुलैरिटी में हम compete करेंगे तो किससे compete करेंगे हम इसमें? हाँ। पॉपुलैरिटी में नहीं, अपने सेल्फ कंटेंट होना चाहिए आदमी को। जो हम कर रहे हैं वो हमको अच्छा लगता है, बस यही हमारी खुशी है। ना
कोई बहुत नामवर होने की तमन्ना है, ना ये ख्वाहिश है कि बहुत लोग हमें जान जाएं। जो जान जाए अच्छा है, ना जाने तो ज्यादा अच्छा है, वो हाँ बेचारे उनके लिए बेहतर है। तो सबसे बड़ा जो सुकून के लिए है कि हम इस रेट रेस में ना हो, compete ना करें किसी से, और जो है उसमें मुतमईन रहें। अब ये हो सकता है उम्र के इस पड़ाव पर हम ये ऐसी बातें कर रहे हो, हाँ हाँ। लेकिन करना सबको यही चाहिए कि वाह। जो जो कुछ दिया है अल्लाह ने, उसका शुक्र भेजना चाहिए। और वो देखना चाहिए कि जिनके पास नहीं है, हम तो ऐसे शहर में रहते हैं कि जो एक्सट्रीम्स का शहर है, बम्बई, कलकत्ता में जो लोग देख रहे हैं वो वहां भी यही है, लेकिन क्यों कहते हैं सिटी ऑफ जॉय? वो सिटी ऑफ जॉय इसके लिए नहीं कहा जाता है जो अलीपुर के बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो उनके लिए कहा जाता है जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। कितने और खुश और कितने और खुश मुतमईन है वो, हैं, जी हाँ। खुश हैं, खुश। और कितने जी हाँ। कितने मुतमईन है अपने आप से वो। वंडरफुल। तो ये जो चीज है, अगर आप अपने आप से मुतमईन है, कंपटीशन में नहीं डालते, हाँ अपने आप से compete कीजिए आप, कल जैसे थे उससे आप बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। और बस, तो ईगो आपकी खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे, ईगो कभी नहीं खत्म होती, वो तो कब्र में ही जाती है साथ में, जब फरिश्ते पूछते हैं तो समझ में आता है। तो लेकिन ये कि अगर ये आप हासिल कर लेंगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत अभी इसमें दूर है मुझसे, तो आप खुश रहेंगे और अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और आपके जो अतराफ में लोग हैं जो आपके मुताल्लिकीन हैं, वो भी खुश रहेंगे, आप उनसे और वो आपसे। जी। खुश रहें। भाई वाह। सक्सेस, कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? जी, जो कुछ हमने, जो हम करना चाहते थे वो हमने किया, और गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। वो काइंड सबके लिए है, और शायद हमारे लिए कुछ ज्यादा रहा है कि मेहनत से ज्यादा उसने हमें जिसको कहना चाहिए फल दिया है। लिया। और ये उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इस इन चीजों से नवाजा है। सबसे बड़ी चीज देखिए जिंदगी में होती है, इज्जत होती है। वाह। जो काम आदमी करता है पैसों के लिए नहीं करता है, आदमी काम इज्जत के लिए करता है, मोहब्बत के लिए करता है। इज्जत से ज्यादा बड़ी चीज मोहब्बत की होती है, कि लोग आपसे प्यार करें। इतनी इतनी दूर दूर से लोग प्रोग्राम को देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है हमें लोग ट्रोल नहीं करते हैं साहब। हम्म। हमें लगता है कि शायद ये सिंगल ट्रैक चल रहा है। ट्रोल भी करना चाहिए ताकि आपको आपकी कमियां मालूम होती हैं, हम्म। लेकिन ट्रोल पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी उसको करें तो हमें हमें नहीं याद कि 3-4 साल के अरसे में किसी ने हमें ट्रोल किया हो, जबकि हमारे और बहुत से लोग हैं जिनको लोग ट्रोल करते हैं, तो हम कहते हैं इसको समझो कि इसमें क्या कह रहा है आदमी और क्यों कह रहा है वो, बिल्कुल। तो हम्म। पर्सनली मत लो। हम्म। जी। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? बहुत से हैं, अब वो आपके इस फोरम पे हम नहीं कह सकते हैं। लखनऊ में मिलेंगे तो बताइएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम्म। गिले होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन वो गिले भी कोई परमानेंट नहीं होते। जो हमने आपसे अर्ज किया था, कोई चीज परमानेंट है ही नहीं। जो कल गिला था उसकी आज कोई अहमियत ही नहीं रहती। वाह। जो आज गिला है वो कल पुराना हो जाएगा, कुछ नई चीज पैदा हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए कोई एक गिला नहीं होता, वो गिले होते रहते हैं, गिले शिकवे दूर होते रहते हैं। क्योंकि अब तो सामान समेटने का जमाना है, अब ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि ये हम्म। सामान अपना लपेटो, ज्यादा चीजों को फैलाओ मत। और बिल्कुल। हर दिन ये सोच के रखो कि शायद आखिरी बार मिल रहे हो, जिससे वाह। मिल रहे हो तो अच्छी तरह से मिलो। वाह। और वाह। अगर फिर दोबारा मुलाकात हो गई तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। बोनस है जी, वो। जी, जी। मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी हज़रत महमूद मेहदी आबदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि लखनवी तहजीब के रमूज से भी जानकारी हासिल, जानकारी भी दी हम सबों को। और वक्त की कमी की वजह से बहुत से सवाल रह गए, मगर यही है कि आइंदा फिर कभी आपको जहमत दी जाएगी। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, कि और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल और महमूद आबदी भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। समझे साहब कि अल्लाह मियाँ को भी और वालिद साहब को भी मुंह दिखाना है जन्नत में, तो ये काम भी नेकी का करते रहें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों हुनर बताया करें उनको, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते हमारी मायानाज मेहमान होंगी लखनऊ की डॉक्टर नाइला अहमद साहिबा।
और ऑटिज़म पर तफसीली गुफ्तगू होगी। दो जी हफ्ते जी पहले उनका प्रोग्राम होना था, मगर कुछ अनफॉर्चुनेट हालात की वजह से वो नहीं पाया। तो बड़े दोस्तों की फरमाइश है, तो उनको फिर से मैं ला रहा हूँ। तो उनसे उस एपिसोड पे ज़रूर शरीक हों और बहुत सारी जानकारी हासिल करें ऑटिज़म के बारे में। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अगर खुदा लाए। जी जी, खुदा हाफिज, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इनायत करम नवाजिश, आदाब। जी हाँ। तो इसे मैं दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।